कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लैम्प मीटर के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इलेक्ट्रिशियन के लिए, या अगर कोई घर में शौक़ रखता है इस काम का, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का या इलेक्ट्रिकल फील्ड का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। एक चीप प्राइस में आपको मिल जाता है, सस्ता होता है और एक बेहतरीन चीज़ है। तकरीबन आपको 6 से 700 रुपये में मिल जाएगा मार्केट से। तो इसको क्लैम्प मीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर यह क्लैंपिंग सिस्टम होता है और यही इसकी खासियत है। इसको इसी वजह से जो सा क्लैम्प मीटर कहा जाता है। यह आपकी जो सा एम्पेयर बगैर काटे तार को आपको पैमाइश करके दे देगा कि आपकी लोड की कितने एम्पेयर है। तो इस पर मुख्तलिफ रेंज हैं। इस पर आपकी एक रेजिस्टेंस की रेंज होती है, उसमें 3 किस्म की रेंज है। एक 2K ओम, 200K ओम और नीचे आता है 2 मेगा ओम। ठीक है, आपकी रेजिस्टेंस जितनी हाई होगी आप उस हिसाब से इस रेंज को सेट कर सकते हैं। उससे ऊपर आ जाता है इसका 600 वोल्ट डीसी। आप ये देख सकते हैं, ये वोल्ट के आगे जो सा निशान है ये डीसी का है। सीधी लाइन होती है, नीचे 3 नुक्ते हैं, ये एक डीसी का निशान होता है। और उसके ऊपर आपका ये एक इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल बना हुआ है। इसको मैं आपको तफसील से समझाऊंगा इसी वीडियो में आखिर में करके। तो इससे ऊपर जो सा 600 वोल्ट एसी, ये जो आपकी कर्व बनी हुई होती है, ये ऊपर ये कर्व बनी हुई है, ये एसी का निशान होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। उससे ऊपर 600 एम्पेयर एसी के एम्पेयर नापता है। इसमें जो सी एक मुझे नेगेटिव पॉइंट नज़र आया वो ये है कि इसमें डीसी एम्पेयर नापने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस पर रेंज ही नहीं है। ये सारा एसी के एम्पेयर हैं। 20 एम्पेयर एसी, 200 एम्पेयर एसी, 600 एम्पेयर एसी। तो सबसे पहले हम इसको रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। अगर आप कोई मोटर खोलने जाते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन है वो मोटर खोलने जाता है, उसके पास अगर सीरीज टेस्ट लैंप नहीं है तो वो मीटर से आसानी से इसको चेक कर सकता है। ये अब 2K ओम की रेंज पे सेट है। इसके साथ आपको मिलती हैं 2 प्रॉप्स, एक रेड होती है, एक ब्लैक होती है। आपने ब्लैक जो सी एक कॉमन पॉइंट पे लगा देनी है। ये इसका कॉमन पॉइंट है सेंटर में, और ये साइड पे वोल्टेज और ओम की जो सी रेंज है उसके लिए। ब्लैक कॉमन पे, रेड वोल्टेज और ओम पे। इस पे आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और इसकी रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी भी। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो फ़र्ज़ करें ये मोटर है हमारे पास, हमने इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है। अब हमें नहीं पता है इसमें से स्टार्टिंग कौन सी है, रनिंग कौन सी है। ये इसका कॉमन पॉइंट है, एक वायर ये है और एक वायर ये है। अब फ़र्ज़ करें ये एक ही कलर की हैं, तो हमें इसका कोई आइडिया नहीं है कि इसमें से स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है, क्योंकि हमने कैपेसिटर जो सा है उसकी वाइंडिंग के हिसाब से कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम रनिंग पे हमेशा फेज़ की वायर देते हैं। इसलिए हमें इसको मीटर से चेक करना होगा। एक कॉमन पे लगाएं आप, दूसरी एक वायर पे, तो वैल्यू आ रही है 0.137। दूसरे पे लगाया तो आ गया 0.127। अब रेजिस्टेंस इसकी कम है, 0.127 है और इसकी 0.137 है। स्टार्टिंग की रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है। मतलब ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये रनिंग वाइंडिंग है। आप कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अब ये देखें, ये कैपेसिटर है, ये हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब आपने जो सी मेन वायर्स हैं, एक आपने इस पे दे देनी है रनिंग वाइंडिंग पे, और एक आपने कॉमन पॉइंट पे दे देनी है। तो आपकी मोटर की डायरेक्शन भी सीधी होगी और उसके अलावा आपकी मोटर ज़्यादा लोड भी नहीं लेगी, क्योंकि रनिंग वाइंडिंग पे है। तो ये होगी मोटर चेक। उसके बाद आ जाते हैं, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स टूल किट है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये रजिस्टर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे रजिस्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में लगते हैं, पीसीबी में लगते हैं। इसकी हमने अगर रेजिस्टेंस चेक करनी है तो हम इसको एक वायर आप इस पे लगाएंगे, दूसरी दूसरे एंड पे।
अब ये इधर आपकी रेंज नहीं दे रहा क्योंकि रजिस्टर हैवी था, ये अब 2 के ओम पे आपकी रेंज नहीं देता। इसको हम स्टेप अप कर देंगे 200 के ओम, तो आ रही है 46 ओम रेजिस्टेंस। 200 के ओम पे रेंज पे जो सी है इसकी 46 आ रही है। दूसरा रजिस्टर चेक करते हैं। अब ये दो जुड़े हुए हैं सीरीज़ में, ये देखें, एक एंड ये है, एक एंड ये है, इन दोनों को आपस में मैंने ज्वाइंट करके ये दो जुड़े हुए हैं। इसको हम चेक करते हैं। तकरीबन 2 ओम के आसपास है। इस तरह आप इसकी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसकी आईसी चेक कर सकते हैं। ये आईसीज हैं यहाँ पर 555 टाइमर आईसी। इसमें से भी आप इसके ग्राउंड और उसके अलावा इसका इन और आउट जो है वो चेक कर सकते हैं, अंदर कौन से इसमें गेट्स लगे हुए हैं। मोटर की रेजिस्टेंस, ये डीसी मोटर है आपकी, इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक ये है एक ये है। इस पे लगा के आप इसको रेजिस्टेंस मोटर की कितनी आ रही है टोटल वो चेक कर सकते हैं। और ये आ जाती है हमारे पास बैटरी। इसको अब हमने डीसी पे सेट करके ये इसका डीसी की रेंज है, हम इसको डीसी पे सेट कर देंगे। 600 वोल्ट डीसी, मतलब 600 वोल्ट से नीचे नीचे आपकी जितनी भी बैटरी लगी होगी, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट की जितनी भी बैटरी होंगी वो इस 600 वोल्ट डीसी रेंज पे आपकी चेक हो जाएंगी कि इसमें कितने वोल्टेज हैं। अब ये देखें, रेड प्रॉब आपने इसके साथ लगानी है, इसको आप उल्टा नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। 5 वोल्ट, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इस्तेमाल भी हुई है, मतलब अब इसमें 5 वोल्ट बाकी हैं। अब हम इसको उल्टा लगाएंगे तो ये आपकी वैल्यू नेगेटिव में देगा। ये देखें -56 वोल्ट। एसी एम्पेयर चेक करने हैं। ये हमारे पास एक 220 वोल्ट का प्लग है, इसमें 220 वोल्ट एसी आ रही है। तो हम इसको आप डीसी पे नहीं सेट करेंगे, डीसी पे आप सेट करेंगे तो आपका मीटर ख़राब भी हो सकता है। आप इसको एसी पे सेट करके इसमें आप जिस तरह मर्ज़ी तार लगाएं, इसका फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी आ रही है 219, मतलब 219 वोल्ट इधर इस स्विच में आ रहे हैं आपके एसी। ठीक हो गया। अब ये जो सा सिंबल है इसका, ये इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल जो बना हुआ है, ये इसकी एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपके पास टेस्टर मौजूद नहीं है तो आप इससे एक टेस्टर का काम ले सकते हैं। या आपने रेड वायर उतार के, ये यहाँ पर देखें आप, ये जो सी तीसरा इसका कनेक्शन है, इस पर भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का साइन बना हुआ है, इसके ऊपर सेट कर देंगे और यहाँ से रेंज भी आप इलेक्ट्रिसिटी पे सेट कर देंगे। अब आपकी रेड वायर जो सी है इलेक्ट्रिसिटी भी, ये आपका टेस्टर का काम करेगा। अब ये देखें, ये एसी का पॉइंट है, इसमें से एक फेज़ है एक न्यूट्रल है। हमें नहीं पता कि इसमें कौन सी फेज़ है कौन सी न्यूट्रल है। आप इसमें लगाएंगे, लाइट नहीं ऑन हुई, दूसरे पे लगाएंगे तो लाइट आपकी ऑन हो जाती है। ये अगर आपको नज़र आ रही है तो लाइट हमारी ऑन हो चुकी है। इसके अलावा इसमें जो सा ऑप्शन होता है आपका, ये होल्ड का बटन होता है। आप अगर किसी चीज़ की रेंज सेट करते हैं तो आप इसको यहाँ से बटन प्रेस करेंगे और ये होल्ड हो जाएगा, मतलब आपकी जो सी रेंज है वो आगे पीछे हिलेगी नहीं। अब ये देखें, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये होल्ड लिखा हुआ है। अब हम इसके चेक करेंगे एम्पेयर। एम्पेयर हम मोटर के चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास मोटर है, एक आपका कॉमन पॉइंट है, दो आपके कैपेसिटर के पॉइंट हैं। इनमें से आपने रनिंग पे लगाना है, ठीक है। ये हमारे पास दो लीड्स हैं, एक आप इस पे लगा दें,
कॉमन पे और दूसरी आप रनिंग पे लगा दें। आप पीछे से 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो आपकी मोटर चलने शुरू हो जाएगी। ये देखें मोटर हमारी चल रही है। अब हम इसके एम्पेयर चेक कर लेंगे। इधर ही आपने इन दोनों वायर्स में से किसी एक वायर पे भी आपने 220 ये 20 एम्पेयर की रेंज पे सेट करके देख सकते हैं आप, इसके एम्पेयर आ रहे हैं पॉइंट तकरीबन 1 एम्पेयर है, 1 एम्पेयर पूरा। तो इस तरह आप इसके एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। अब ये क्लैम्प मीटर है। अगर आपको हैवी यूज़ के लिए चाहिए तो उसके लिए एक मल्टीमीटर आता है। मल्टीमीटर से आप मज़ीद उसमें फ़ंक्शन होते हैं, उसमें कैपेसिटेंस की भी वैल्यू होती है। अब इसमें बीप की एक ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन इसमें बीप का ऑप्शन नहीं है। यानी कि आप जब भी कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो आपकी बीप बजती है मीटर में, एक बेल होती है वो बजने शुरू हो जाती है कि आपकी कंटिन्यूटी ओके है। अगर कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो बेल आपकी नहीं बजती, वो ऑप्शन इसमें नहीं है। तो अब मैं एक और मीटर परचेज़ करूँगा मार्केट से, उसका भी इंशाल्लाह आपको रिव्यू दूँगा प्रॉपर। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी हासिल हो सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।